अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एडवोकेट मुस्तफ़ा कमाल। आज की जो मेरी वीडियो है उसका टॉपिक है सीनियरिटी मेरिट से होगी या ज्वाइनिंग डेट से होगी। पाकिस्तान की नई अदालत का तारीखी फैसला जो है वो आया है। क्या आप सरकारी मुलाजिम हैं? क्या आपसे जूनियर सिर्फ इसलिए सीनियर बन गया है कि इसने एक दिन पहले ज्वाइनिंग दे दी और आपका मेरिट, आपकी मेहनत, आपका इम्तिहान वो जो सब कुछ बेकार हो गया? तो ये वीडियो आपके लिए है। पाकिस्तान की नई आईनी अदालत जिसे फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट कहा जाता है, इसने अभी अभी एक फैसला दिया है जो हर सरकारी मुलाजिम को जानना चाहिए। आज हम आपको इस फैसले को सादा उर्दू जुबान में समझाएंगे। आप मेरा चैनल देख रहे हैं जिसका नाम है एडवोकेट मुस्तफ़ा, जहां पाकिस्तान के कानून, अदालती फैसलों, सरकारी हुकूक को अपनी जुबान में समझाया जाता है। चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं ताकि कोई अहम अपडेट मिस ना हो। मैं आपको इस केस का पस मंजर बता दूं कि पस मंजर क्या है। ये फैसला जो है फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने दिया है। ये अदालत बिल्कुल नई है, आइन की 27वीं तरमीम 2025 के तहत कायम की गई है। इस अदालत का काम क्या है? जब कोई शख्स हाई कोर्ट के आर्टिकल 199 के तहत दिए गए फैसले से मुतमईन ना हो तो वह अब सुप्रीम कोर्ट की बजाय इस नई अदालत में अपील फाइल कर सकता है। यानी सुप्रीम कोर्ट का इस नौयत के मुकदमात में दायरा अख्तियार जो है वो खत्म कर दिया गया है और फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट ने यह किरदार संभाल लिया है। इस केस में दो जज साहबान थे जिनका नाम है जस्टिस सैयद हसन अजहर रिजवी और जस्टिस मोहम्मद करीम आगा खान। मुकदमे का बेसिकली पस मंजर क्या है, हुआ क्या था, मैं अब आपको असल कहानी की तरफ लेकर चलता हूँ। बेसिकली हुआ यह था कि पोर्ट कासिम अथॉरिटी ये कराची की एक बहुत बड़ी सरकारी तंजीम है जो पाकिस्तान के अहम तरीन बंदरगाह चलाती है। साल 2009 में अथॉरिटी ने अखबार में इश्तेहार दिया कि जो पायलट विंग कमांडर की असामियां ग्रेड 19 की असामियां हैं वो खाली हैं। उम्मीदवारों ने इम्तिहान दिया, इंटरव्यू हुआ और महकमाना सिलेक्शन कमेटी ने मेरिट लिस्ट बनाई। इस मेरिट लिस्ट में जो नाम शामिल थे, कैप्टन मोहम्मद अली खान तीसरे नंबर पे थे। इसके अलावा जो निजी फरीक थे वो चौथे नंबर पे थे और पांचवें नंबर पे थे। यानी कि मेरिट में कैप्टन मोहम्मद अली खान वाज़िया तौर पर आगे थे। तो नाज़रीन, बेसिकली हुआ क्या कैप्टन साहब के साथ, ये सारी दास्तान है। हुआ ये कि निजी फरीकों को 19 अक्टूबर 2009 को मुलाजमत का कॉन्ट्रैक्ट मिला और कैप्टन मोहम्मद अली खान को 10 अक्टूबर 2009 को, यानी सिर्फ एक दिन का फर्क था। और नाज़रीन, बस यही एक दिन का फर्क बहुत बड़ा मसला बन गया। 7 साल गुजर गए, तीनों ने काम किया। फिर 2009 में रिपोर्ट कासिम अथॉरिटी ने सीनियरिटी लिस्ट जारी कर दी। इसमें कैप्टन मोहम्मद अली खान को निजी फरीकों से जूनियर दिखाया गया, सिर्फ इस बुनियाद पर कि उन्होंने जो ज्वाइनिंग दी थी वो उसमें एक दिन का फर्क था। सोचें, कैप्टन साहब मेरिट में भी आगे थे लेकिन सीनियरिटी में पीछे थे। तो बेसिकली इस अदालत में हुआ क्या, कैप्टन साहब ने जनवरी 2020 में इतराज दायर किया, कोई जवाब ना आया। दिसंबर 2020 में याद दहानी भेजी, फिर भी कोई जवाब ना आया। थक हार कर उन्होंने सिंध हाईकोर्ट में आईनी दरखास्त दायर कर दी और जो आईनी दरखास्त है वो भी मुस्तरद हो गई। ये कहते हैं कि सीनियरिटी ज्वाइनिंग की तारीख से तय होगी। इस पर कैप्टन साहब ने फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट में अपील की और अपील नंबर 112 के 2024 है जिसका फैसला 24 मई 2026 को आया। अदालत ने फैसला जो सुनाया वो बहुत ही अहम फैसला है। इस फैसले में अदालत ने क्या कहा? अदालत ने 5 बड़े असूल वाज़िया करे, ये असूल जाने और उनको याद रखें। पहला असूल, एक ही सिलेक्शन, एक ही बैच, एक सिलेक्शन प्रोसेस यानी कि एक ही बैच होगा। अदालत ने कहा कि जब एक ही इश्तिहार में एक ही इम्तिहान, एक ही सिलेक्शन कमेटी तकर्रर हो तो सभी एक बैच के मुलाजिम होंगे। एक बैच के मुलाजिम की आपस में सीनियरिटी मेरिट से तय होगी, ना कि ज्वाइनिंग की तारीख से। दूसरा जो असूल, ज्वाइनिंग की तारीख लॉटरी नहीं होनी चाहिए। अदालत ने कहा कि अगर ज्वाइनिंग की तारीख को सीनियरिटी की बुनियाद पर बनाया जाए तो सोचें क्या होगा, मुलाजिम आपस में दौड़ेंगे, कौन पहले दफ्तर पहुंचा है। सबसे खतरनाक बात, अफसर शाही बदउनवानी का रास्ता खुल जाएगा। महकमा जैसे इसे पहले कॉन्ट्रैक्ट देकर सीनियर बना दे। अदालत ने कहा यह नहीं चलेगा। तीसरा असूल, सिलेक्शन कमेटी की सिफारिश बाइंडिंग है। सिलेक्शन कमेटी ने जो मेरिट लिस्ट बनाई है वो महकमे पर लाजिम होगी। अगर महकमे को इतराज था तो इसे कानून के मुताबिक आला अथॉरिटी से इजाजत लेना थी और वजूहात रिकॉर्ड कराना थी। कोर्ट कासिम अथॉरिटी ने ना वजूहात बनाई ना आला अथॉरिटी से मंजूरी ली, इसलिए मेरिट लिस्ट के खिलाफ जाना गैर कानूनी है। चौथा असूल, कॉन्ट्रैक्ट में लिखी शर्त लागर है। महकमे ने दलील दी कि कॉन्ट्रैक्ट में लिखा था कि यह कॉन्ट्रैक्ट आपको सीनियरिटी लिस्ट में शामिल होने हक नहीं देता। अदालत ने कहा यह शर्त बातिल और बेअसर है। क्यों?
کیونکہ ملازم بے روزگار تھا، اسے مجبوراً یہ شرط قبول کرنا پڑی، اور اس سے بڑھ کر قانون اور سروس رولز کے خلاف کوئی کانٹریکٹ شرط نافذ نہیں ہو سکتی، قانون سے اوپر کوئی معاہدہ نہیں ہے۔ پانچواں اصول، تاخیر کا اعتراض مسترد۔ محکمے نے کہا کہ کیپٹن صاحب نے 2017 کی پروویژنل سینیورٹی لسٹ پر اعتراض نہیں کیا، اس لیے انہوں نے حق چھوڑ دیا۔ عدالت نے پوچھا کیا ثبوت ہے؟ وہ لسٹ کیپٹن صاحب کو ملی؟ کوئی دستخط نہیں، کوئی تصدیق نہیں، صرف ایک لفافے پر لکھا تھا کہ متعلقہ افراد کو بھجوائی جائے۔ یہ کافی نہیں ہے۔ جب تک یہ ثابت نہ ہو کہ فریق کو خبر تھی، تاخیر کا الزام نہیں لگا سکتے۔ عدالت کے احکامات، فیصلہ سنا کر یہ احکام جاری کر دیا۔ ایک تو ہائی کورٹ کا فیصلہ کالعدم قرار دیا، دوسرا پورٹ قاسم اتھارٹی کی سینیورٹی لسٹ منسوخ کر دی، تیسرا حکم دیا کہ کیپٹن محمد علی خان کو سلیکشن کمیٹی کے مطابق میرٹ کے مطابق سینئر دکھائے گئے، چوتھا ملک بھر کے تمام سرکاری ملازمین کو حکم دیا کہ ہر نئی بھرتی ترقی ریگولرائزیشن کے فوراً بعد سینیورٹی لسٹ طے کی جائے، ہر سال جنوری میں سینیورٹی لسٹ اپ ڈیٹ کریں۔ پانچواں، اس فیصلے کی نقل تمام صوبوں کے چیف سیکرٹریز اور اسٹیبلشمنٹ ڈویژن کو بھجوائی گئی۔ تو ناظرین، یہ ایک بہت ہی بڑا فیصلہ تھا جس کا بہت زیادہ اثر ہوگا سرکاری ملازمت پر جو سینیورٹی لسٹ کی وجہ سے پیچھے رہ گئے ہیں۔ اگر آپ کسی مسابقتی عمل سے منتخب ہوئے ہیں تو آپ کی سینیورٹی کا حق میرٹ پر ہے، جوائننگ کی تاریخ پر نہیں، یہ آپ کا قانونی حق ہے۔ دوسری اہم بات یہ ہے کہ اگر آپ کو سینیورٹی لسٹ نہیں ملی یا ملی بھی ہے تو آپ نے دستخط دیے ہیں تو تاخیر کا الزام آپ پر نہیں لگ سکتا۔ تیسری بات، اگر محکمے نے کانٹریکٹ میں کوئی ایسی شرط لکھوا دی جو آپ کے سروس رول کے خلاف ہے تو وہ شرط غیر قانونی سمجھی جائے گی۔ چوتھی بات، اگر آپ کا حق مارا جائے تو فوری طور پر اعتراض لکھ کر دیں، دستخط کرا کر رکھیں، اور اگر جواب نہ ملے تو یاد دہانی بھیجیں، یہ ریکارڈ رکھنا ضروری ہے۔ تو ناظرین، فیڈرل کانسٹیٹیوشن کا یہ فیصلہ بہت اہم ہے، یہ تاریخی فیصلہ ہے جس نے سروس کے تمام معاملات میں ایک واضح اصول طے کر دیا۔ یہ عدالت 2025 کی 27ویں ترمیم سے وجود میں آئی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ پاکستان کے عدالتی ڈھانچے میں ایک نئی اور اہم کڑی جڑ گئی ہے۔ یہ ایک بہت ہی اہم فیصلہ ہے۔ تو اگر آپ کو اس فیصلے کی کاپی چاہیے تو اس یوٹیوب کے ڈسکرپشن میں آپ کو وہ کاپی بھی مل جائے گی۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک ضرور کریں۔ ایڈوکیٹ مصطفیٰ کمال کی جانب سے اللہ حافظ۔